होली मत वाली है, होली मत वाली है, रंग लगाए हैं जीजा को साली है, रंग लगाए हैं जीजा को साली है। हर रंग गुलाबी है, हर रंग गुलाबी है, भांग पिए बालम की नैन शराबी है, भांग पिए बालम की नैन शराबी है। चलिए अपने गीत से आप सभी को जोड़ती हूँ। क्या कहती हूँ, जब बरसाने में होली मनाई जाती है तब क्या दृश्य होता है, उस दृश्य की कल्पना कीजिए और आनंद लीजिए। जोड़ती हूँ आप सभी से। उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। चलिए सुनिएगा। धन्यवाद। सुनिएगा, आनंद लेके सुनिएगा, सच कहिएगा, सच कहती हूँ आपको बहुत आनंद आएगा। जोड़ती हूँ आप सभी से। बरसाने वाली, बरसाने वाली होली मत वाली मनाए संसार सारा, बरसाने वाली होली मत वाली मनाए संसार सारा, उड़े है रंग नाचे राधा रानी, लागे है त्योहार प्यारा, उड़े है रंग नाचे राधा रानी, लागे है त्योहार प्यारा, बरसाने वाली होली मत वाली मनाए संसार सारा, उड़े है रंग नाचे राधा। बोलो ना, गाओ, अरे वाह सर। उड़े है रंग नाचे राधा रानी, लागे है त्योहार प्यारा, राधे राधे वृंदावन राधे, मेरे मन में राधे, जीवन में राधे, राधे राधे वृंदावन राधे, मेरे मन में राधे, जीवन में राधे, रंग चढ़े हैं भक्तों पे और गोपियों के हाथ लठिया, बाजत बीन मृदंग पखावज नाचते हैं सब सखियां, रंग चढ़े हैं भक्तों पे और गोपियों के हाथ लठिया, नाच बाजत बीन मृदंग पखावज नाचते हैं सब सखियां, रंग उड़े सभी जय हो, रंग उड़े सभी जय हो, रंग उड़े सभी लाल गुलाबी, गाए है जग सारा रारा, रंग उड़े सब लाल गुलाबी, गाए है जग सारा रारा, बरसाने वाली होली मत वाली मनाए संसार सारा, श्वेत शाम की छवि निराली, मुख पे छाई लाली, गलिया कूचे बहक रहे भंग संग ये होली आली, श्वेत शाम की छवि निराली, मुख पे छाई लाली, गलिया कूचे बहक रहे भंग संग ये होली आली, मथुरा के कुंज जय हो, मथुरा के कुंज जय हो, मथुरा के कुंज गली ने भी झूमे, झूमे है तेरो द्वार न्यारा, मथुरा के कुंज गली ने भी झूमे, झूमे है तेरो द्वार न्यारा, बरसाने वाली होली मत वाली मनाए संसार सारा, मनाए संसार सारा, मनाए संसार
संसार सारा असीम प्यार है दुलार बेटियां, माँ का असीम प्यार है दुलार बेटियां। आंगन की तुलसी जैसी खुशबूदार बेटियां, आंगन की तुलसी जैसी खुशबूदार बेटियां। रिश्तों की ही पवित्र से माटी से ये बनी, रिश्तों की शुभ पवित्र से माटी से ये बनी, माटी से ये बनी, माटी से ये बनी। बाबा के बगीचे की है बहार बेटियां, बाबा के बगीचे की है बहार बेटियां। माँ का असीम प्यार है दुलार बेटियां। बहुत आभार। देखिए कुछ बात उसमें कह के फिर अपने गीत से आप सभी को अगर हो मुंतजिर मेरी मोहब्बत की तो लप्पू सा सचिन बनकर के पाकिस्तान, वैसे मैं लप्पू सा बजाऊंगा नहीं, लप्पू सा सचिन बनकर के पाकिस्तान जाऊं मैं। अब ठीक है, गजल पढ़ के मैं स्थान लेता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। वो एक शेर और पढ़ देता हूं। नहीं, मैं उल्टी कहानी करूंगा। हम लोग क्या है सर, मैं बताऊं कि जो करते थे उल्टा सीधा करते थे, जो करते थे उल्टा सीधा करते थे। हम पत्थर पे दरिया फेंका करते थे, और जाओ कोई तारा वारा नहीं गिरता, हम ही छत से जुगनू फेंका करते थे। हम उल्टे काम करते हैं। हम तो उल्टा ही करते ना। पाकिस्तान हम जाएंगे इस बार यार, मरियम नवाज को भी लेके आएंगे साथ में। फिर सुने, हाँ आजादी के लिए, आजादी के लिए सुने शेर के। तीर की सहते हुए रोशन दिए मर जाएंगे। ये शेर लाल किले से पढ़ा था तो अच्छा लोगों को लगा था, आप लोगों को ऐसा लगा, देखिएगा कि तीर की सहते हुए रोशन दिए मर जाएंगे, हम तुम्हारे बिन अगर यूं ही जिए मर जाएंगे। अब शेर ये था कि खत लिखो ये भी किसी के पेट की ही भूख है। हिंदुस्तान में ये शेर आज तक तो किसी ने नहीं कहा, आगे नहीं पता। खत लिखो ये भी किसी के पेट की ही भूख है, खत नहीं लिखे गए तो डाकिए मर जाएंगे। खत लिखो ये भी किसी के पेट की ही भूख है, खत नहीं लिखे गए तो डाकिए मर जाएंगे। अब इन लोगों ने होली के ऊपर पढ़ा, मैंने तो बीवी को मायके भेज दिया। मैं कहाँ पे पढ़ूंगा, होली पे नहीं पढ़ूंगा मैं गम की शायरी पढ़ूंगा। सुने के एक गजल पढ़ के स्थान ले रहा हूं। आशिकी के भरम नहीं टूटे, आशिकी रिपीटेड है, पिछली बार भी यही पढ़ी थी, के भरम नहीं टूटे, आशिकी के भरम नहीं टूटे, दिल ही टूटा है हम नहीं टूटे। हाँ दिल ही टूटा है हम नहीं टूटे, क्या ही चेहरा है चांद सा चेहरा, क्या ही चेहरा है चांद सा चेहरा, सांस थम जाए दम नहीं टूटे। बहुत शुक्रिया आज़ाद सर और तमाम मंच पे उपस्थित कवियों का। सांस थम जाए दम नहीं टूटे। चलो थोड़ा मन बदल गया है, तालियां बजाओ। बहेंगी जब जब भी नदियाँ, खिलेंगी जब जब भी कलियाँ, बहेंगी जब जब भी नदियाँ, खिलेंगी जब जब भी कलियाँ, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा है, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। चलेगी जब जब पुरवाई, पकेंगी जब जब भी अंबियाँ, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा है, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। वो अपने पढ़ने वाले दिन
वो अखियां लड़ने वाले दिन, वो डोसा चाउमीन वाले पल, वो जिद पर अड़ने वाले दिन, कभी कॉलेज के कैंपस में मिलेंगी जब तेरी सखियां। मैं तुझ पर गीत लिखूंगा, है मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। बहेंगी जब जब भी नदियां, खिलेंगी जब जब भी कलियां, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। ये सावन जब जब आएगा, ये बादल जब जब छाएगा, ये चंदा जब जब चमकेगा, पपीहा जब जब गाएगा, कभी तस्वीर से कोने में करेंगी जब बातें अखियां, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। खुदा को जो भी हो मंजूर, मिले तू या हो जाए दूर, सितमगर जालिम ये दुनिया करे जितना हमको मजबूर, प्रतीक्षा में तेरी ऐसे अमित काटूंगा 100 सदियां, कि तुझ पर गीत लिखूंगा, है मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आटो में बिठाया साथ डाल के, हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। और 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन न मिलाए कभी लड़की सवाली से। और अगली पंक्ति में अगर कहीं लगे कि छोटी मोटी कोई कविता हो गई है तो आशीर्वाद मांगता हूं। नैन ना मिलाए कभी लड़की सवाली से, और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। तो झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, अमीरी में जिए चाहे रहे कंगाली से। और कोई भी इशारा एक बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। और सबने फागुन की बात करी, होली आ रही है तो एक गीत शैल भाई मैं भी पढ़ दूं। फागुन की मस्ती है यार, होली रंगों का त्योहार, फागुन की मस्ती है यार, होली गो का त्योहार, जोड़ो मन से मन के तार, होली रंगों का त्योहार। और बंद देखिए, चांदी चांदी धूप खिली है, सोना सोना सरसों, चांदी चांदी धूप खिली है, सोना सोना सरसों। भाभी ने व्हाट्सएप किया है देवर जी को परसों, लल्ला हो जाओ तैयार, होली रंगों का त्योहार, जाओ तैयार, होली रंगों का त्योहार। साली खड़ी खड़ी शर्मावे, रंग लगावे जीजा, साली खड़ी खड़ी शर्मावे, रंग लगावे जीजा। हांडी भरी भांग की कहती आजा मुझको पी जा, रस की बरस रही है धार, होली रंगों का त्योहार, की मस्ती है यार, होली रंग। क्या बात है। ये बासंती पवन झकोरे आज हुए उत्पाती, ये बासंती पवन झकोरे आज हुए उत्पाती। मतवाली के नैना ढूंढे मिले रंगीला साथी, छम छम नाचे बीच बाजार, होली रंगों का त्योहार, ना 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 होली रंग। प्रेमी ने प्रेमिका के स्टेटस पर नजर घुमाई, प्रेमी ने प्रेमिका के स्टेटस पर नजर घुमाई, वहां मगर वो किसी और को रंग लगाती पाई, बोला हो गया बंटा धार, होली रंगों का त्योहार, उनकी मस्ती है यार, होली गो का त्योहार। ताऊ बोला ताई से तू क्यों नहीं रंग लगाती, ताऊ बोला ताई से तू क्यों नहीं रंग लगाती,
ताई बोली तुझ में से बीड़ी की बदबू आती, मंजन करके आवरतार। होली रंगों का त्योहार, ना 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 नार, होली रंगों का त्योहार। ब्रांड साइकिल के रंग का अब घटा हुआ है क्रेज, ब्रांड साइकिल के रंग का अब घटा हुआ है क्रेज। हाथी छाप गुलाल से भी अब लोग करे परहेज, इनसे हाथ हुए बेकार। होली रंगों का त्योहार, इनसे हाथ हुए बेकार। होली रंगों का त्योहार। रंगों के व्यापार में जब से एक बाबा जी आया, रंगों के व्यापार में जब से एक बाबा जी आया। मार्केट में फूल से निर्मित हर्बल रंग है लाया, बिक्री हो रही बेशुमार। होली रंगों का त्योहार, बिक्री हो रही बेशुमार। होली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोले एक ही बोली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोले एक ही बोली। भारत में सब मिलके खेले तीन रंग की होली, भारत में सब मिलके खेले तीन रंग की होली। पी के करता यही गुहार, होली रंगों का त्योहार, पी के करता यही गुहार। होली रंगों का त्योहार। बोलिए जय श्री राम, भगवान सत्यनारायण की जय, बोले बाके बिहारी लाल की। अच्छा बहन जी इतना बढ़िया सुन रही हैं, बहन जी आपको नहीं पता आपका नाम भी कितना प्रतापी है। मुझे तो एक बात याद आ गई, वो एक घर में ना रात को बरासरची चोर आ गए। अब वहाँ एक दंपत्ति सो रहे थे, तो उन्होंने चोरी वोरी करी, उनको जगाया, बोले हाँ हमारा ये नियम है, ये रूल है, हमारा सिद्धांत है, हम जिस घर में जाते हैं चोरी भी करते हैं और पीटते भी हैं। तो महिला से पूछा तेरा नाम क्या है? वो डर के बोली जी मेरा नाम शकुंतला है। और वो चोर भावुक हो गया, बोला शकुंतला मेरी माँ का नाम है, इसलिए मैं आपको नहीं पीट सकता, आप अलग हट जाओ। फिर उन्होंने पति से पूछा, बोला तुम्हारा क्या नाम है? बोला जी नाम तो मेरा राजेंद्र है, पर मोहल्ले पड़ोस वाले सब मुझे भी प्यार से शकुंतला ही कहवे हैं। तो बहन जी हम तो जब विपत्ति आती है रोहतक ना, के कवि हैं वो, उनकी मैं एक दोहा उन्होंने लिखा, वहीं से मैंने भूमिका निकाली। एक कवि हैं वीरेंद्र मधुर जी, उन्होंने कहीं दोहा लिखा, एक आप विडंबना देखिए मेरी कविता की भूमिका। उन्होंने एक दोहा लिखा कि तेरी बेटी ने मेरा बेटा दिया रुलाए, तेरी बेटी ने मेरा, कविता कहाँ जाती है कि तेरी बेटी ने मेरा बेटा दिया रुलाए, एक पड़ोसन कोसती तेरी बेटी ही मर जाए, एक पड़ोसन कोसती तेरी बेटी ही मर जाए। तो मैंने उसके बाद एक दोहा मैंने लिखा कि मरी बेटी पैदा हुई, दृश्य बनाता हूं कि मरी बेटी पैदा हुई घर के जश्न मनाए, मरी बेटी पैदा हुई घर के जश्न मनाए, और घर का बेटा सिसक रहा अब राखी कौन बधाए, अब राखी कौन बधाए। कि उसको क्यों अभिशाप समझते, उसको क्यों अभिशाप समझते जो घर स्वर्ग बनाती है, उसको क्यों अभिशाप समझते जो घर स्वर्ग बनाती है। बेटी तो एक गुड़िया जैसी सबके मन को भाती है, बेटी तो एक गुड़िया जैसी सबके मन को भाती है। उस पर क्यों निर्दयता इतनी, उस पर क्यों निर्दयता इतनी, फूलों सी जो कोमल है, क्यों सब उसको पाप समझते गंगा सी जो निर्मल है। क्यों सब उसको पाप समझते गंगा सी जो निर्मल है। भोली भाली मुख मुद्रा से छलक रही है लाचारी, क्यों है सबको नफरत उससे समझ न पाती बेचारी। तिरस्कार सबसे पाकर भी,
तिरस्कार, क्या विडंबना है, तिरस्कार सबसे पाकर भी वो हरदम मुस्काती है। बेटी तो एक गुड़िया जैसी सबके मन को भाती है। उसको क्यों अभिशाप समझते जो घर स्वर्ग बनाती है। क्यों बेटी को इस दुनिया में मिलता सबका प्यार नहीं, क्यों बेटी को इस दुनिया में मिलता सबका प्यार नहीं। वंदनी जो बन सकती है क्यों उसका सत्कार नहीं। कोई उसका दोष बताए, कोई उसका दोष बताए, क्यों बिरादरी जलती है। जब वह आगे बढ़ना चाहे तब लोगों को क्यों खलती है। अवसर उसको देकर देखो, यहाँ कल्पना चावला सुनीता विलियम की बात कर रहा हूं। अवसर उसको देकर देखो, अवसर उसको देकर देखो, कैसा नाम कमाती है। बेटी तो एक गुड़िया जैसी सबके मन को भाती है। उसको क्यों अभिशाप समझते और मां क्यों मुझको रोक रही है। एक बेटी प्रश्न करती है, इसका जवाब अगर दे सके तो दीजिएगा कि मां क्यों मुझको रोक रही है, मां क्यों मुझको रोक रही है इस दुनिया में आने से। कोई मुझको आज बचा ले, डरती हूं मर जाने से। मां क्यों मुझको रोक रही है, यही कविता की ताकत है कि मां क्यों मुझको रोक रही है इस दुनिया में आने से। कोई मुझको आज बचा ले, डरती हूं मर जाने से। और बदलाव में पैदा होकर तेरा क्या ले जाऊंगी। तुझसे कुछ भी ले न सकूंगी, कुछ न कुछ दे जाऊंगी। बेटी की ये तुझसे कुछ भी ले न सकूंगी, कुछ न कुछ दे जाऊंगी। बेटी की ये करुण वेदना, बेटी की ये करुण वेदना आंख में आंसू लाती है। बेटी तो एक गुड़िया जैसी सबके मन को भाती। कविता लंबी है, मैं अंतिम बंद पढ़ देता हूँ। कविता बहुत बृहद लंबी है, मैं अंतिम बंद पढ़ देता हूँ। क्यों बेटी को इस दुनिया में घर, बेटी होना दोष नहीं है। अंतिम बंद पढ़ देता हूं कि बेटी होना दोष नहीं है। मातृशक्ति को नमन करता हूं कि बेटी होना दोष नहीं है, मन से होती है निश्चल। बेटी होना दोष नहीं है, मन से होती है निश्चल। सब पर वह छाया करती है ममता का बनकर आंचल। सब पर वह छाया करती है ममता का बनकर आंचल। वह समाज का मेरुदंड है, उससे सारी सृष्टि है। वह समाज का मेरुदंड है, उससे सारी सृष्टि है। चलो बदल ले अब हम अपनी उसके प्रति जो दृष्टि है। और दूर खड़ी है गोद उठा लो, दूर खड़ी है गोद उठा लो। दूर खड़ी है गले लगा लो, दूर खड़ी है गोद उठा लो। दूर खड़ी है गले लगा लो। बेटी हमें बुलाती है। बेटी तो एक गुड़िया जैसी सबके मन को भाती है। उसको क्यों अभिशाप समझते जो घर स्वर्ग बनाती। जय हिंद, जय भारत। छीनो उससे कश्मीर हमारा छीना है, लाहौर तलक छीनो उससे कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है और उनकी छाती पर चढ़कर। क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए टेबल पर बात करने की कि इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है और उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात कर। मक कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। क्या लिखता हूं कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है।
हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारत वर्ष हमारा है और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, वल्लभ भाई प्रतिमान हैं। आदर्श विवेकानंद हमारे। चार पंक्तियां क्या, हमारा शौर्य क्या है, हमारा तेवर क्या है कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। वतन के वास्ते, वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। समय की अपनी सीमा है, मैं सीधे सीधे एक कविता विशेष, शीर्षक है टेबल पर बात, और भूमिका केवल इतनी है कि आए दिन पाकिस्तान सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है। जब भारत की सेना उसका प्रतिकार करती है, जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो पाकिस्तान आके क्या कहता है, टेबल पर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। मैं सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में, मक्कारी मक्कारी जिसकी रग में, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। तालियों का घनत्व तो कमजोर है, फिर से बढ़ाइएगा कि मक्कारी जिसकी रग में, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर है, जो मसला था क्या सुलझ गया, इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत मां के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, इस देश का खाते पीते हैं, कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के, ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जा कराया। अक्सर भारत युद्ध में तो जीत जाता है, किंतु टेबल पर हार जाता है। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध याद कीजिए, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, कि याद करो उस साहस को, याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत की मुंह की खाया। याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह की खाया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। और दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ। पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है। एक प्रश्न आजकल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब की बार 400 पार कैसे। मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो विपक्षी पूछते हैं कि अब की बार 400 पार कैसे। अगर इस प्रश्न का जवाब दे दूं तो मुझे आशीष दीजिएगा कि पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह की खाया। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है, सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। नेताओं से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। चार सौ पार कोई नेता नहीं लाएगा, 400 पार जनता लाएगी। कि सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। नेताओं से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें।
मक्कारी जिसकी रग में, जो प्रतिपल छल और घात करे। दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। मेरे अरमान, मैं क्या याचना करता हूं, अगर आप लोग भी समर्थन करें तो साथ कीजिएगा। कौवे सुर में गा रहे, कोयल हो गई मौन। और जब सब कुछ विपरीत है तो बात करेगा कौन। जब सब कुछ विपरीत है तो बात करेगा कौन। और उल्टी गंगा बह रही, उल्टा हुआ बहाव। केवट कैसे धोएगा अब रामचंद्र के पाँव। केवट कैसे धोएगा। और हमारे राम आ गए हैं तो उस चिंतन पर एक बात कहनी चाहिए आपसे। सुनिए और आप इस तक आज तक पहुंचिए कविता तक, और आप तक ये कविता पहुंचे ऐसी कामना। कि दीपक चारों ओर जले हैं। देखिए 3-4 मिनट का शांति का दान दीजिएगा। कि दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं। एक नहीं दो तीन नहीं, मात पिता की आज्ञा है, तू वन में राम सर्ष गए। एक नहीं दो तीन नहीं, वे पूरे 14 वर्ष गए। मात पिता की आज्ञा हेतु वन में राम सहर्ष गए। एक नहीं दो तीन नहीं, वे पूरे 14 वर्ष गए, पूरे 14 वर्ष गए। और आज के राम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले आए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सच राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागी। राम भी संग में जाते लेकिन रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। राम भी संग में जाते लेकिन राज धर्म आया आगे, राज धर्म आया आगे। आज के नेता सत्ता सुख के लिए भी साथ बिछाए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। आज के नेता सत्ता सुख के लिए भी साथ, राम किसी कोने में रोते, घायल आज मनुजता है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते, मन का रावण हंसता है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते, मन का रावण हंसता है। राम किसी कोने में रोते, घायल आज मनुज आगे, आज मनुज आगे। मानवता क्रंदन करती, जहरीली हुई सोच क्या सचमुच में
राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अवसर प्रदान करने के लिए। राष्ट्र को कहाँ भूल गए, ये उसको मैं याद दिला देता हूँ हल्का सा कि आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते हैं किस्सा परी का महजवी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद को, या कहो किस्सा सुनाऊं एक सत्ताधीश का, या तुम्हें रास्ता बताऊं 5 से 35 का, चाहते हो तो सुना दूं पूर्णिमा की चांदनी या अमावस की वो रातें शुद्ध काली और घनी, दर्द की गांव व्यथा या मौज के आकाश को, अरे सरकटे सैनिक कहूं या फिर किसी मधुमास को, बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या, और आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या, आप ही तय कीजिए कि आपको, आप ही तय कीजिए कि आप, अरे देशभक्ति को महज नारों में ही मत गाइए, भारती के लाल भी जरा बनकर दिखलाइए, और धर्म का झंडा उठाते हो तिरंगा भूलकर, ये कहाँ की देशभक्ति है जरा बतलाइए, ये कहाँ की देशभक्ति है जरा। अरे जानते हो एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना दे गए हैं क्रांतिकारी आपको, चाहते तो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से, जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, पर वो लड़े आपके मेरे लिए, क्या वो पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना, कष्ट जो हमको मिले हैं उनको मिले हैं 100 गुना, और दम्भ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला है इसमें इसकी कल्पना करिए जरा, इसमें हजारों नारियों की मांग का सिंदूर है, शोक के आंसू हैं, क्रंदन की कथा भरपूर है, दुधमुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की अस्मतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां तलवार तोपे और चौड़ी छातियां, गोलियां तलवार तोपे और चौड़ी छातियां, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती बातियां, की पसीने से सिंचाई इसलिए इसमें नमी, ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी, अरे वो लहू सारा बहाया जो बदन में था भरा, इसीलिए इस देश की माटी हुई है उर्वरा, इसीलिए इस देश की माटी हुई है उर्वरा। अरे समता कहें, नमता कहें, ममता कहें या क्या कहें, समता कहें, नमता कहें, ममता कहें या क्या कहें, और ये धरा यदि माँ है तो माँ को क्यों ना माँ कहें, ये धरा यदि माँ है तो माँ को क्यों ना माँ कहें। अरे आश का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं, सामने आकर कभी इसके खड़ा होगा नहीं, विश्व के वर्चस्व इसके सामने छोटा लगे, युगों का इतिहास इसका जागरण करता दिखे, और मैं ये भी बता दूं कि इसका रंग लाल क्यों, ये सगल ब्रह्मांड इसका पूजता है भाल क्यों, देवताओं ने क्यों इसकी धूल से टीका किया, ईश्वर ने भला क्यों इसे देह से लिपटा लिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा संचित है जोहर ताप की, और इसमें ही मिली है बल्दियत भी आपकी, राम का ना इस धरा घुटनों बल देकर चले, और इसमें त्याग की प्रतिमाओं के पत्थर झड़े, इस धरा को धाकड़ों ने धाक अपनी से बचाया, और हमने मूर्खों को शून्य का मतलब बताया, हमने ही काशी के घाटों पर चिता का मोल मांगा, हमने ही सत्यता के दम पर भूगोल मांगा, जो मिले इस धूल में उन्हें भूल सकते हैं नहीं, और उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं, उर्वरा माटी में गदले फूल, उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं।
अरे भारती का दिव्य गान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या? भूल जाऊं महानता का मान गान स्वाभिमान, प्रेयसी व मीत प्रीत रीति को निभाऊं क्या? और देश के जवान व किसान को करूं ना व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को ले जाऊं क्या? और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र भूल के पवित्र पितृ द्रोह गीत गाऊं क्या? वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र भूल के पवित्र पितृ द्रोह गीत गाऊं। वीरता के चित्र, वीरता के चित्र का चरित्र। और अंत में एक शेर मैं श्री रामचंद्र जी पर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। कि शौर्य का श्रृंगार कर दूं, इस धरा को धाम कर दूं, शौर्य का श्रृंगार कर दूं, इस धरा को धाम कर दूं, जगत को कर दूं अयोध्या, सब जनों को राम कर दूं, जगत को कर दूं अयोध्या, सब जनों को राम। इस बच्चे को देखिए आप, इसकी उम्र देखिए और इसकी कविता देखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं सच बता रहा हूं आपको। बालिकाएं बैठी हुई हैं, बालक बैठे हुए, मैं इनके लिए आपके लिए पढ़ रहा हूं। तेरी आवाज मैंने सुनी जब कभी, तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे, और देखता हूं कभी जब ये तेरे नयन। देखिए मैं नैनों की बात कर रहा हूं, यहां पर आके मैं अगर नैनों की बात कर रहा हूं तो भरपूर आशीर्वाद देना 4 पंक्तियों पे, तब मैं अपना पाठ प्रारंभ करूंगा। कि तेरी आवाज मैंने सुनी जब कभी, तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे, और देखता हूं कभी जब ये तेरे नयन, देखता हूं कभी जब ये तेरे नयन, एक नयन शुभ लगे लाभ दूजा लगे। बहुत प्रेमिका के ऊपर ये नैनों के लिए सब कुछ लिखा गया, एटम बम पटाखा, एड लाइट ट्यूब लाइट। लेकिन मुझे क्या नजर आए? सामने सर बैठे हुए हैं, मैं इनकी आंखों को देख रहा हूं। तेरी आवाज मैंने सुनी जब कभी, तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे, देखता हूं कभी जब ये तेरे नयन, एक नयन शुभ लगे लाभ दूजा लगे, एक नयन शुभ लगे लाभ दूजा लगे। मुझे आपका भाई हूं तब कहता हूं, मुझे अपना बना लो तुम, तुम्हें अपना बना लूं मैं, मुझे अपना बना लो तुम, तुम्हें अपना बना लूं मैं, तमन्ना आज है मेरी, तुम्हें मन में सजा लूं मैं, और किसी की भी नजर लग जाए ना मेरी मोहब्बत को, मुझे दिल में छुपा लो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूं, मुझे दिल में छुपा लो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूं मैं। दोस्तों तालियों के माध्यम से आप जितना आशीर्वाद मुझे शुरुआत में देंगे, मैं बस बहुत संक्षिप्त का पाठ करूंगा, कुछ मुक्तक और एक दो छंद पढ़ के मैं अपना एक गीत है हमारे, वो गीत अक्सर पढ़ नहीं पाता हूँ, आज मुझे माहौल मिला है तो वो गीत पढ़ूंगा मैं। क्या है, भावनाओं से जोड़ता हूँ आप लोगों को, आपके बीच में पहली बार आया हूँ तब कहता हूँ कि प्रीत के द्वार पर हर खुशी मिल गई, प्रीत के द्वार पर हर खुशी मिल गई, सिंधु को जिस तरह एक नदी मिल गई, मैं भटकता रहा प्रेम की चाह में, मैं भटकता रहा प्रेम की चाह में, तुम मिले तो मुझे जिंदगी मिल गई, तुम मिले तो मुझे जिंदगी मिल गई, मौन हो तुम तो मैं गुनगुनाता रहूं, मौन हो तुम तो मैं गुनगुनाता रहूं, तुम जो रो तो मैं मुस्कुराता रहूं। दोनों पंक्तियां विरोधाभास की हैं, मैंने लिखी की है। चौथी पंक्ति पर मैं एक बार आगे से लेकर पीछे तक एक बार हंगामा दिखा देना दोस्तों, तब मैं अपना पाठ प्रारंभ करूंगा, अभी तो शुरू नहीं हो रहा हूं। मौन हो तुम तो मैं गुनगुनाता रहूं, तुम जो रो तो मैं मुस्कुराता रहूं, आज मेरी
है केवल यही आरजू, रूठ जाओ जो तुम मैं मनाता रहूं, रूठ जाओ जो तुम मैं मनाता रहूं। दोस्तों गीत तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन जो मेरा विषय है, प्रेम का विषय है। लोग मुझे कहते हैं दुर्गेश अवस्थी तुम प्रेम इश्क प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, उसके बिना काम नहीं चलना है। बस 2-3 मिनट मैं अपने विषय में रहूंगा, फिर वो गीत सुनाऊंगा आप लोगों को।